कि हम जो सैनिटी में प्रोडक्ट डाल रहे हैं, सही है यार? खामोश हो जाएंगे एक मिनट, बस 1 मिनट खामोश हो जाएंगे भाई। एक इशू हमारे पास ये एड्रेस हुआ कि हम जो सैनिटी में प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो एक पहले एक हो रही है, फिर दूसरी हो रही है, फिर तीसरी हो रही है। अगर मेरे पास 1000 प्रोडक्ट आ गई तो मैं तो ये इसी में काम निकल जाएगा मेरा, पूरा दिन यही देखता रहूंगा मैं। और फर्ज करें कि जैसे बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, अमेज़न हो गई या कोई बड़ी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, उनकी तो लाखों प्रोडक्ट है। अगर काम ऐसे हो रहा है एक करके, पहला काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो ये काम थोड़ा लंबा नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर जो अभी काम हो रहा है ना, अवेट में होता क्या है कि अभी के लिए हम एक टाइम पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉमिस रिजॉल्व करा रहे हैं। पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होगा वो किस पे जाएगा? दूसरे पे। दूसरा रिजॉल्व होगा वो किस पे जाएगा? तीसरे पे। इसी तरह हमारे पास पूरी चेन चलती रहेगी। अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड हो कि सारे प्रॉमिस मेरे पास आए और मैं एक ही दफे में क्या करूं, सारी की सारी प्रोडक्ट डाल दूं, वो तरीका बेहतर है बजाय इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है प्रॉमिस डॉट ऑल करके। चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पर एक चीज आ जाएगी। अगर मैं ये वाला कोड, सेम चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए पहले मैं डायरेक्ट ये वाला फंक्शन भी चला के दिखा सकता था, लेकिन आप लोगों को क्या था, वो सिनेरियो समझ नहीं आता। तो अब इससे क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है, अच्छा अब यहां पर एरर क्यों आ रहा है? अच्छा टाइपस्क्रिप्ट है ना। तो अब क्या हो रहा है, पहले हमने क्या किया था, हमने पिछले टाइम एक एरे बनाई थी, उसमें बार बार डेटा पुश करा रहे थे, ऐसा ही है। लेकिन अब हमने काम कर लिया कौन सा वाला, मैप वाला। मैप का काम, मैप का आइडिया सबको है। मैप क्या करता है? एरे का डेटा फेचिंग करता है। मैप क्या करता है, हमारे एरे पर आइटरेशन परफॉर्म कराता है और जो भी डेटा आता है उसको एक नए एरे में रख के भेज देता है। बाकी जो लूप होते हैं, फॉर ईच होते हैं, वो हमारे एरे को चेंज कर देते हैं। ये क्या करता है, उस एरे को नहीं छेड़ता, बस क्या करता है, उस एरे में से चीजें लेता है, उस पर जो काम कराना होता है करता है और एक नया एरे रिटर्न कर देता है। बस यहाँ पर मैप का फर्क आया, ये वाला काम सेम है। अब बस यहाँ पर हम एक चीज मैच कर रहे हैं पहले से, हम ये वाली आईडी फाउंड कर रहे हैं, और आईडी फाउंड में क्या हो रहा है कि अगर ये आईडी नहीं मिलती, आईडी मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के हिसाब से ये नॉट इक्वल टू वाली, वो पता है आप लोगों को, अगर यहाँ पर कंडीशन से पहले क्या आ जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उससे होता क्या है, ये नॉट ऑपरेटर होता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को क्या करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। वही वाली बात, सच को झूठ और झूठ को सच, जो भी काम होता है उसका उलट कर देता है। अभी के लिए अगर मुझे यहाँ पर आईडी नहीं मिली, मैंने काम करवाया, अगर ये आईडी मेरे सैनिटी में नहीं, तो क्या ये वाली चीज फॉल्स आएगी? अगर नहीं तो फॉल्स आएगी ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस फॉल्स को क्या कर दिया, ट्रू। अब जैसे ही यहाँ पर ट्रू होगा, क्या ये वाला स्कीमा चलेगा? ये वाला स्कीमा मैंने पूरा का पूरा किस में ऐड करा दिया, सैनिटी में। अब इंपोर्ट वाला काम भी वैसे हो रहा है, ये काम भी इसी तरह हो रहा है। बस फर्क कहां पर आया, वो जो प्रॉमिस मेरे पास एक एक करके आ रहा था, अब मैंने क्या किया, प्रॉमिस डॉट ऑल लगा दिया। ये क्या करता है, प्रॉमिस डॉट ऑल के पास से पावर होती है, ये देखें यहां पर लिखा हुआ भी है, रिजॉल्व ऑल प्रोमिसेस कौन करेक्टली। तो इससे होगा क्या, ये सारे, इसके पास ये वाली पावर होती है कि सारे के सारे प्रोमिसेस को एक साथ हैंडल कर सकता है, बजाय इसके कि पहला वाला रिजॉल्व करे, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। इसमें हमारा टाइम भी लग रहा था। तो हमने क्या किया, सारी चीजें इसको दी और इसको कहा कि भाई जब ये रिजॉल्व हो जाए, सारी की सारी कहां डाल देना, सैनिटी में। अब अगर हम इस कोड को चला के देख लें, मेरे ख्याल में इसको ये वाला तो इशू नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले ही चलाया था।
अच्छा भाई, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? इंपोर्ट प्रोडक्ट। हमारे पास मैसेज क्या आ गया? इंपोर्ट। वाह भाई, दैट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब यहाँ की गेम हुई। फेक स्टोरी एक बार फिर से ट्राई कर लें भाई। इंपोर्ट प्रोडक्ट। माशाल्लाह। फिर से एक काम करते हैं, क्लास 14 है ना ये, तो हम एक काम करते हैं। अच्छा, ये क्यों चल रहा है भाई? देखा, लेकिन क्या चीजें समझ आई थोड़ी सी कि किस तरह काम हो रहा है, क्या क्या होगा। अब अगर हम इसे चला के भी देख लें, मेरे पास यूआई भी है। यूआई वाली चीज में आप लोग इतना नहीं फंसेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पेज डॉट टीएसएक्स, ये वाला जो काम है, ये वाला जो कमेंट हुआ हुआ है, इस पूरे को कॉपी करेंगे और आपको एक बार ये चीज समझ आ गई ना, कोड कोड कॉपी पेस्ट आप कर लेंगे। मसला ये चीज समझ आनी चाहिए, कोड आप लोगों के पास सरली जवाब वाला भी है जिससे ये काम हो जाएगा, लेकिन मसला क्या है, मसला क्या है, चीजें समझ नहीं आ रही ना अभी। अच्छा, ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या बात सुनो। पूरा क्या? पीछे वाले का बार-बार। अच्छा भाई, हो गया। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज कि जो एरर दे रही हो, ये अब ये URL 4 याद है आप लोगों को क्या होता है? अगर मुझे सैनिटी में कोई इमेज यूज करनी है तो सैनिटी क्या करता है, मुझे एक फंक्शन बना के देता है कि आप सिंपल क्या करो, इमेज पास करो, मैं आपको क्या करूंगा, उसका URL क्रिएट करके दे दूंगा। और ये URL 4 आता कहां से? ये image.ts की फाइल है यहां से। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल इसे इंपोर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। एक और काम करना पड़ता है, अगर मैं Next.js में इमेज को यूज कर रहा हूं तो मुझे एक और काम करना पड़ता है nextconfig.ts में। वो याद है क्या? इसका होस्ट और प्रोटोकॉल क्या है, ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो लास्ट टाइम शायद सर बिलाल ने भी आपको ये चीज बताई थी। तो सिंपल ये वाले इमेज का एक ऑब्जेक्ट जाता है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या जाएगा, रिमोट पैटर्न, प्रोटोकॉल क्या है HTTPS, और होस्ट नेम क्या है cdn.sanity.io। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फाइल में चेंजिंग करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, फाउंड अ चेंज इन नेक्स्ट कॉन्फ़िग। तो हमें इसको कंट्रोल C से बंद करते हैं और कंट्रोल V से क्या कर लेते हैं, दोबारा से। अभी के लिए किसी को यहां तक मसला, कोई भी मसला? अभी तो हमने चलाया नहीं है, अभी चलाएंगे तो और मसला। अच्छा, एरर आ गया शायद हमारे पास, किस चीज का? सही है भाई। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक एरर आ गया, कौन सा भाई? हमने यहाँ पर यूज स्टेट यूज की थी। अगर हम कोई भी हुक यूज करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, उस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ता है, यूज क्लाइंट। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर लें तो होपफुली कोई एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इस ब्राउजर पर नहीं खुलना हमें, हम खोल लेते हैं जहाँ पर हमारा सैनिटी है 3000।
अच्छा, अगर आप ये वाली चीज हो गई ना बासानी, तो आप लोगों का हैकाथॉन में पता है क्या होगा? आप सैटरडे वाली क्लास में आएंगे, ये वाला कोड उठाएंगे, बस चलाएंगे, आपका काम हो गया। तो चीजें हैं, आसान भी है, थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना एक बार, तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता। ये इंपोर्ट प्रोडक्ट वाला, अब अगर ये कोई एरर ना दे हमें और शराफत से चल जाए कि हमने यहाँ पर क्या मसला किया। अच्छा, एक कोर्स वाला इशू पहले 12:15 बजे निकलेंगे जी सर, क्या तो चली, मुझे लग रहा है हमारे पास वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन 2 प्रोडक्ट चली, उसके बाद ये नजर आ रहा है भाई, मैसेज नजर आ रहा है, 2 चली, उसके बाद हमारे पास इशू आ गया रिक्वेस्ट एरर। सेम है तक पूरा आएगा सेम आईडी वाला है, 2 ऐड हुई। अब अगर हम यहाँ पर आए, अपने स्कीमा में आए, दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लें, डिबग करके देखेंगे भाई इशू क्या है। सबसे पहले जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपोर्टिंग। अच्छा, 2 ही गई है बस, 2 के बाद नहीं जा रही ना, ओ तीसरी भी गई। इंटरनेट स्लो है, वरना काम बहुत जल्दी होता है। ये मैंने घर पे किया था, ज़्यादा 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। अभी देखें कितना ऐसा ऐसा जा रही है, देख रहे हैं भाई, चौथी भी गई, ये जाती हुई नजर आ रही। अब इसी तरह अगर 5वीं चली गई, तो 5वीं का भी क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। 5वीं भी गई भाई। अच्छा, ये मजाक नहीं, वो नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ गई, अभी सैनिटी में दिखाएंगे भी आ जाएगी। अच्छा, मतलब अगर हमारी 20 प्रोडक्ट है तो हम इसी को देखते रहे भाई। अभी इंटरनेट का इशू से सिर्फ सैनिटी से, आपका इस एपीआई से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आप मैनुअल काम से बच रहे हैं। ये हमारे पास एरर आ गया, रिक्वेस्ट एरर इंटरनेट की वजह से, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आपने सिर्फ सैनिटी में प्रोडक्ट डालनी है और उसके बाद सैनिटी को यूज करना है। अच्छा, अब स्टूडियो कहाँ गया भाई हमारा? अब अगर आप स्टूडियो में देखें, पहले कितनी प्रोडक्ट थी हमारे पास? एक थी ना, अब कितनी आ गई? तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ना क्रॉस चेक करके, अगर मेरा ये कोड चल गया, वैसे चल जाएगा मुझे कंफर्म है, मैं आते हुए ना चला के आया हूँ भाई, सारे के सारे मैंने प्रोडक्ट्स इसी में डाले। तो बस आप लोगों ने अब घर जाके क्या करना है, तो सर अभी क्यों नहीं रन हो रहा है? मेन आप लोगों को फंडा समझ आया था नहीं सर, कि जो प्रोडक्ट डालने वाली चीज़ है, जो प्रोडक्ट डालने वाला फंक्शन है, वो कौन सा है? इंपोर्ट प्रोडक्ट का फंक्शन। सिंपल आपने क्या करना है, हमारा सारा काम जो कर रहा है वो कौन सा फंक्शन करेगा? ये इंपोर्ट प्रोडक्ट। हैकाथॉन वाले दिन बस इतना याद रखें, हैकाथॉन वाले दिन आपको जो एपीआई मिलेगी, सही है, आपने उस एपीआई के साथ क्या करना है, आपने वो वाली एपीआई लेनी है। सिंपल जो भी एपीआई का यूआरएल हो, आपने उसको पेस्ट क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर फेक स्टोर एपीआई में। ज्यादा चेंजिंग नहीं है फेच वाले से, बस कुछ चेंजिंग है। आपने सबसे पहले क्या चेंज करना है, एक तो ये वाली एपीआई, उसके बाद कोड। अब आपको समझ आ गया, कोड में आप अगर कोई अपने हिसाब से नहीं डालना चाह रहे, स्टेट वगैरह नहीं बनाना चाह रहे, यूआई अपनी बनानी है आप लोगों ने, जाहिर है।
तो आप वो वाली चीज़ अपनी चेंज कर सकते हैं। और एक और जो मेन चीज़ है, आप लोगों ने टोकन गेट करना है बस। टोकन पता है ना सबको कहाँ से आता है? टोकन वाली चीज़ तो क्लियर है ना? यस सर। सैनिटी में एपीआई के अंदर टोकन। तो ये वाला फंक्शन भाई, ये वाला फंक्शन मैंने बस सर अली जवाद का उठा के उसको थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है बस कि शायद आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे ना, उसमें ये वाली चीज़ नोट करेंगे कि आपने ये वाली अप्रोच को यूज़ किया है कि नहीं किया। तो सिंपल काम है। नेक्स्ट में बनाने का मकसद ये है कि सिंपल आप ये वाला कोड उठाएं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। अब वो जो चीज़ें आपको जावा टीएस टाइपस्क्रिप्ट का कोड था, वो आपको पहले कन्वर्ट करना था किसमें? सैनिटी में। अब वो वाला कोड हमने आपको बना के दे दिया। बस आपने इसको उठाना है, एपीआई चेंज करनी है, अपना टोकन लगाना है, अपने एनवायरनमेंट में इसको सेट करना है। क्या व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं, अभी पुश कर देता हूँ, क्योंकि घर जाके हम अक्सर भूल जाते हैं भाई। आपको 2 दिन बाद कोड मिल रहा होता है। कोड करते हैं पुश। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, मैंने तब चला के नहीं देखा था। आज बस इसलिए चलाना पड़ा, एक तो सर बिलाल की तबीयत खराब हो गई, वरना सर बिलाल ही कराते। और आज छुट्टी मेरी भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों ने भाई हमारे बेचारे मासूम से टीचर जो कभी स्टेज पर भी नहीं आए, उनसे सवाल पूछ के आप लोगों को क्या कर देना, वो एक उर्दू में वर्ड होता है बेड़ा गर्क। तो वो टीचर जो पहली एक तो स्टेज पर पढ़ाने आ रहे पहली दूसरी दफ़ा, और उनको पढ़ाना भी सैनिटी करेक्ट, और ऊपर से आपके हैकाथॉन के सवाल, तो उन बेचारों को थोड़ा तरस आया। इस वजह से मुझे चक्कर लगाना पड़ गया यहाँ पे। जाहिर है इतनी अच्छी मैं तैयारी करके नहीं आ सका, उसके लिए माजरत, लेकिन ये वाली चीज़ आप लोगों की प्रोडक्ट वाली क्लियर में कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हो।